और ये बजट काफी संतुलित है। भीषण परिस्थितियों में जिस तरीके से बजट को लाया गया है उसने लोगों को चौंकाया। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जहां बहुत कुछ प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट पर तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं आई हैं। बजट में सबसे ज्यादा फोकस हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर था। इस बजट की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने खुलकर तारीफ की है। वहीं पीएम मोदी ने भी कहा कि इस बजट में हर वर्ग की बात है। इस बजट में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जहां बहुत कुछ प्रावधान किया गया है, वहीं साथ ही साथ बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी, चाहे वह राजमार्गों की क्षमता को विस्तार देने का हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई गति देने का हो, ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने की दिशा में किए जा रहे नए प्रयासों की ओर पूरे देश का ध्यान आकर्षित करता हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने का जो प्रयास हुआ है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की दिशा से जिस प्रकार की कार्य योजना बनाई गई है, यह सभी अभिनंदनीय है। ये बजट काफी संतुलित है और आप जानते हैं कि जिस तरह से कोरोना का कोविड-19 का जो प्रकोप शुरू हुआ है और उसके चलते कितना काम करना पड़ा है और सब तरह की परिस्थिति आई है, कितनी जगहों पर व्यापार पर असर पड़ा है, इन सब चीजों के बावजूद जिस तरह से इन लोगों ने 6 हिस्से में सारी बात रखी है और एक एक बात को पूरी गंभीरता के साथ जो जिस तरह से माननीय मंत्री ने रखा, हम उनको इस बात के लिए बहुत ही धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि बजट का जो दर है वह भी बढ़ा है। अब करीब 24.8 लाख करोड़ रुपए का बजट इन लोगों ने किया है, जो कि वर्तमान वर्ष में जो है बजट उससे भी ज्यादा है। तो ऐसी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद भी हर चीज को संतुलित करते हुए जो बजट पेश किया गया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और कोई ऐसा विषय नहीं, चाहे वो देख लीजिए स्वास्थ्य का सवाल हो या आपको विकास का सवाल हो, सड़कों के निर्माण का सवाल हो, कृषि का सवाल हो, किसी भी क्षेत्र में देखिएगा, एनर्जी का प्रश्न हो, हर जगह पर आप देखिएगा बिजली के स्वरूप में हर जगह उन लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही है। भीषण परिस्थितियों में जिस तरीके से बजट को लाया गया है उसने लोगों को चौंकाया और पूरे देश में शायद लोग इतने आशंकित थे कि न जाने इस कोरोना की महामारी कहां पर लोगों को ला करके खड़ी करेगी। लेकिन आज आपने देखा कि कितना उत्साह और उल्लास का माहौल है और अवस्थापना के विकास छोले को हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, विभिन्न क्षेत्रों में मजदूर का हो, अंतिम छोर तक के व्यक्ति को भी देखा गया और शीर्ष अवस्थापनाओं को भी देखा गया। तो यदि देखेंगे तो ये बजट बहुत ही सकारात्मक रहा है। और जहाँ तक शिक्षा का विषय है, क्योंकि हम नई शिक्षा नीति को लेकर के आए और देश की वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है इसका बहुत स्वागत हुआ है, बहुत उत्सव है, उल्लास है और उसको क्रियान्वित करने की दृष्टि से उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को दिया है। लेकिन यदि मैं मोटी कहूँगा तो हमने ये कहा था कि इस नई शिक्षा नीति को अंतिम छोर तक के
बच्चे तक सशक्त तरीके से लेके जाना है। उसके लिए एक मॉडल तैयार किया। 15,000 अटल आदर्श स्कूल, जहाँ एक ब्लॉक में बेसिक स्कूल होगा, एक जूनियर होगा, एक हाई स्कूल होगा, एक इंटर कॉलेज होगा, उनको उस ब्लॉक में सशक्त तरीके से किया जाएगा। ऐसे 15,000 स्कूलों को जो मॉडल ऐसे आदर्श बनेंगे जो अन्य स्कूलों को लीडरशिप देंगे। अब आपको सुनवाते हैं आखिर पीएम मोदी ने इस बजट के बारे में अपनी क्या राय रखी। आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। इस बार के बजट में हेल्थ केयर सेक्टर और इंफ्रा पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।